नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये 400 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है और इसी के आधार पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि 400 स्क्वायर फीट के पूरे घर में प्लास्टर करने पर लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना पैसा लग जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि सीमेंट कितना बैग लगेगा, कितने रुपए का लगेगा, और इसके साथ साथ सैंड कितना क्यूबिक फीट लग जाएगा, कितने रुपए का लग जाएगा, और पूरे घर का प्लास्टर करने पर टोटल मटेरियल चार्ज कितना होगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये 400 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है और इसी के आधार पर हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि 400 स्क्वायर फीट हाउस प्लास्टर लेबर मटेरियल रेट, यानी कि 400 स्क्वायर फीट के घर का प्लास्टर करने पर लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना पैसा लग जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि टोटल सीमेंट कितना बैग लगेगा, कितने रुपए का लगेगा, और इसके साथ साथ सैंड कितना क्यूबिक फीट लग जाएगी, कितने रुपए की लग जाएगी, और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि टोटल लेबर चार्ज कितना होगा। और इसके साथ साथ 400 स्क्वायर फीट का पूरा घर बनाने में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना पैसा लग जाएगा। एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको वॉल प्लास्टर एरिया निकालना है। तो इस घर में जितनी भी अंदर बाहर की दीवार थी सभी का कैलकुलेशन करने के बाद टोटल 2340 स्क्वायर फीट आ गया, यानी कि 2340 स्क्वायर फीट आया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पूरे घर में अंदर बाहर की सभी दीवार जहाँ पर प्लास्टर होना है सभी का कैलकुलेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये निकालना है कि घर में जितनी भी दरवाज़ा, खिड़की और इसके साथ साथ गेट हैं जहाँ पर प्लास्टर नहीं होगा उनका एरिया कितना है, क्योंकि अंदर बाहर की सभी दीवार जहाँ पर प्लास्टर होना था सभी का कैलकुलेशन करने के बाद 2340 स्क्वायर फीट आया था। और इस एरिया में हमने डोर और विंडो का भी एरिया ऐड कर रखा है, इसलिए हमें डोर और विंडो का एरिया निकाल कर यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो इस प्लान में जितने भी गेट हैं और इसके साथ साथ डोर विंडो का एरिया निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि 365 स्क्वायर फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 365 स्क्वायर फीट। तो 365 स्क्वायर फीट में हमारा डोर विंडो और इसके साथ साथ गेट है। तो इस एरिया में हमें प्लास्टर नहीं करना है, तो सिंपली हम माइनस कर देंगे। तो चलिए माइनस करके देखते हैं कि टोटल हमें कितने स्क्वायर फीट में प्लास्टर करना है। तो माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1975 स्क्वायर फीट के एरिया में हमें प्लास्टर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1975 स्क्वायर फीट। तो 1975 स्क्वायर फीट के एरिया में 15 mm का प्लास्टर करने पर और प्लास्टर करते समय 1:5 का मोर्टार रेशियो यूज करने पर, यानी कि सीमेंट सैंड रेशियो यूज करने पर टोटल 18 यानी कि 18 बैग सीमेंट लग गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा 18 बैग सीमेंट 975 स्क्वायर फीट के एरिया में प्लास्टर करने पर लग गया। टोटल सीमेंट कितना बैग लगेगा यह निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें यह निकालना है कि 975 स्क्वायर फीट के एरिया में प्लास्टर करने पर टोटल कितना क्यूबिक फीट सैंड लग जाएगा। तो 1975 स्क्वायर फीट के एरिया में 15 mm का प्लास्टर करने पर और प्लास्टर करते समय 1:5 का सीमेंट सैंड रेशियो यूज करने पर टोटल 108 क्यूबिक फीट सैंड लग गया, यानी कि 108 क्यूबिक फीट रेत लग गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 108 क्यूबिक फीट रेत लग गई। दीवार का मटेरियल निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको सीलिंग का प्लास्टर एरिया निकालना पड़ेगा। यदि हम सीलिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि घर के अंदर से जो स्लैब आपको दिखती है जहाँ पर सीलिंग फैन लगता है इस एरिया को हम सीलिंग बोलते हैं, और इस एरिया में भी प्लास्टर होता है। और सीलिंग एरिया में यदि हम प्लास्टर की थिकनेस की बात करें तो 6 mm होता है। तो इस 400 स्क्वायर फीट के प्लान के आधार पर सीलिंग एरिया कैलकुलेट करने के बाद 341 यानी कि 341 स्क्वायर फीट आ गया। तो 341 यानी कि 341 स्क्वायर फीट के एरिया में 6 mm मोटा प्लास्टर करने पर और इसके साथ साथ प्लास्टर करते समय 1:5 का सीमेंट सैंड रेशियो यूज करने पर टोटल 2 बैग सीमेंट लग गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि सीलिंग एरिया का प्लास्टर करने पर 2 बैग सीमेंट लगा। सीमेंट के बाद यदि हम सैंड की बात करें तो 341 यानी कि 341 स्क्वायर फीट एरिया में 6 mm का प्लास्टर करने पर और प्लास्टर करते समय 1:5 का सीमेंट सैंड रेशियो यूज करने पर टोटल 8 क्यूबिक फीट सैंड लग गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि सीलिंग करने में हमारा 8 क्यूबिक फीट सैंड लग गया। तो इस 400 स्क्वायर फीट की सभी दीवार और इसके साथ साथ सीलिंग एरिया का प्लास्टर कैलकुलेशन करने के बाद
चलिए मटेरियल का टोटल करके देखते हैं कि टोटल कितना मटेरियल और कितने रुपए का लग गया। तो सबसे पहले यदि हम सीमेंट की बात करें तो 18 बैग सीमेंट पूरे दीवार का प्लास्टर करने में लगा और इसके साथ साथ 2 बैग सीमेंट सीलिंग एरिया का प्लास्टर करने में लगा है। तो टोटल करने के बाद 20 बैग सीमेंट 400 स्क्वायर फीट के पूरे घर का प्लास्टर करने में लग गया। और यदि हम 20 यानी कि 20 बैग सीमेंट के प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में 430 रुपये का एक बैग सीमेंट मिल रहा है। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि 20 बैग का टोटल कितना पैसा हो गया। तो 20 बैग सीमेंट का आप देख सकते हैं कि 8,600 रुपये हो गया। सीमेंट के बाद यदि हम सैंड की बात करें तो घर के अंदर बाहर की जितनी भी दीवार है सभी का प्लास्टर करने पर 108 क्यूबिक फीट सैंड लगा और इसके साथ साथ घर की जो सीलिंग है पूरे सीलिंग एरिया का प्लास्टर करने पर 8 क्यूबिक फीट सैंड एक्स्ट्रा लगा। तो टोटल करने के बाद 116 यानी कि 116 क्यूबिक फीट सैंड 400 स्क्वायर फीट के घर में प्लास्टर करने पर लग गई। तो यदि हम 116 क्यूबिक फीट सैंड के प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में 75 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से सैंड मिल रही है। तो चलिए हम गुणा करके देखते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 8,700 का हमारा सैंड हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आपके एरिया में सैंड का क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो सीमेंट सैंड कितना लगा, कितने रुपए का लगा, यह निकालने के बाद नेक्स्ट यदि हम लेबर रेट की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में प्लास्टर करने का जो लेबर रेट चल रहा है वो 12 रुपये यानी कि 12 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1975 स्क्वायर फीट पूरे वाल का प्लास्टर था और इसके साथ साथ 341 सीलिंग का प्लास्टर था। तो चलिए दोनों को जोड़कर देखते हैं कि टोटल कितना स्क्वायर फीट प्लास्टर हुआ है। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 400 स्क्वायर फीट के घर में सीलिंग और इसके साथ साथ सभी वाल का मिलाकर 2316 स्क्वायर फीट एरिया का प्लास्टर हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कि टोटल लेबर ने 2316 स्क्वायर फीट एरिया का प्लास्टर किया हुआ है। और यदि हम 1 स्क्वायर फीट प्लास्टर करने के रेट की बात करें तो 12 रुपये पर स्क्वायर फीट है। ये 12 रुपये पर स्क्वायर फीट केवल लेबर का रेट है। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि लेबर का 12 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि लेबर का 27,792 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 400 स्क्वायर फीट का घर प्लास्टर करने में लेबर का जो रेट हुआ वो 27,792 रुपये हो गया। तो लेबर का रेट निकालने के बाद चलिए हम देखते हैं कि सीमेंट सैंड और इसके साथ साथ लेबर का मिलाकर लेबर मटेरियल सहित 400 स्क्वायर फीट का घर प्लास्टर करने में कितना पैसा लग गया। तो 400 स्क्वायर फीट के पूरे घर में प्लास्टर करने पर टोटल लेबर रेट और इसके साथ साथ टोटल सैंड जितने रुपए की लगी और टोटल सीमेंट जितने का लग गया सभी का टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 45,092 रुपये का खर्च हो गया। तो यदि आप 400 स्क्वायर फीट के घर का प्लास्टर कराने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका 45,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का खर्च हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।